Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम कल आमने सामने होंगी। कल यानी 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे से मैच होगा और उसके परिणाम रात तक निकल के आ जाएंगे। संभावनाएं और दावेदारियां भारत के साथ हैं और उसका मुख्य कारण यह है कि जो भारत की महिला क्रिकेटरों ने अपना जोश, जुनून और जज्बा दिखाया है वो दक्षिण अफ्रीका शायद नहीं दिखा पाई है, लेकिन फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हैं। उसी में एक खिलाड़ी है भारत की, दीप्ति शर्मा। इस समय हम दीप्ति शर्मा के घर पे ही बैठे हुए हैं। आगरा की रहने वाली हैं मूल रूप से, और इत्तेफाक की बात है कि उनके पिताजी और उनके ताऊ जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कल के मैच के बारे में वो क्या सोचते हैं, दीप्ति शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, और जो अन्य महिला क्रिकेटर हैं उनके बारे में क्या सोचा है अभी तक, उन सब की जानकारी वो देंगे। स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री भगवान शर्मा है, मैं दीप्ति शर्मा का फादर हूँ। अच्छा, ये बताइए कल जो मैच होने जा रहा है, आप क्या मानते हैं कि कल मैच के परिणाम क्या निकलेंगे और किस तरीके का खेल होगा कल मैच के परिणाम, दोनों ही टीमें काफी पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची हैं, तो दोनों ही टीमें कोशिश करेंगी फाइनल जीतने का। लेकिन इस समय हमारी भारतीय बेटियों का जो है सर्व से ऊंचा है और वो बहुत लगनशील मेहनत है। जो कि ऑस्ट्रेलिया को 7 बार की वर्ल्ड कप विजेता को उन्होंने सेमीफाइनल में हराया है, तो साउथ अफ्रीका को भी निश्चित रूप से हराएंगे और वो विश्व कप जीत के अपने भारत में लाएंगे। जैसे भारत की जो महिला क्रिकेटर है उनमें आपकी बेटी भी है जिनका बहुत ख्याति लब्ध है, नाम है और सब चीज़ें हैं, तो आप क्या मानते हैं कि कल का दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो क्या रहेगा? क्या कुछ दीप्ति शर्मा से बातचीत हुई थी आपकी आज या कल में फोन पर? हाँ, कल बात हुई थी और वो उत्सुक है अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों क्षेत्र में उसका उम्दा प्रदर्शन करती है। कल कह रही थी पापा जी मैं अपना पूरी ताकत लगा दूंगी और बॉलिंग और बैटिंग से वो अपनी इंडिया को जिताऊंगी, और पूरी लगन और मेहनत से वो लगी हुई है। और हमारा विश्वास है कि पूरी विश्व कप को इस बार इंडिया ही लेके आएगा पहली बार। अच्छा, कितनी देर की लगभग बातचीत हुई और क्या दीप्ति शर्मा ने आपसे कहा? कुछ डिटेल में जानकारी दीजिए। कुछ करीब 5-7 मिनट बात हुई थी कल। तो उसने कहा, मैंने कहा था बेटा साउथ अफ्रीका तुम्हारे सामने है, उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि उसने भी इंग्लैंड को हराया है जो विश्व विजेता रही है टीम। तो बोला पापा हम बिल्कुल हल्के हल्के में नहीं रहे, हमारी पूरी टीम जो है इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सारी बच्चियां मेहनत कर रही हैं और हम हर क्षेत्र में उनका अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विश्व कप को इस बार इंडिया को जिताएंगे, जीत के लाएंगे और पूरी इंडिया को गौरवान्वित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और हम सारे पूरी 11-15 की 15 लड़कियां पूरी मेहनत के साथ लगी हुई हैं और हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और कल का प्रदर्शन भी हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और हम जीतेंगे कल। अच्छा, दीप्ति के अंदर बचपन से लेके आज तक एक खास बात आपको क्या लगी? बचपन से लेके खास बात तक एक ये हमें लगी कि करीब 8-10 साल से वो 11 साल से इंडिया टीम में है और पिछले 7-8 साल से हालांकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमने उससे कभी नहीं कहा। लेकिन वो आगरा घर पे आती तो पापा जी छोटा सा मंदिर वहाँ ले जाते, आप हनुमान चालीसा पाठ करिए। वो भगवान की भक्ति करती है और प्रतिदिन हनुमान जी की वो ग्राउंड में जाती है तो चालीसा पढ़ के जाती है और लाल तिलक सिंदूर का लगा के जाती है माथे पे। और वो सारी कुछ लड़कियों को कुछ आलोचनाएं भी की, लेकिन उसने कही कि आपको क्या परेशानी है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। तो हनुमान जी महाराज की कृपा है उस पे और वो उनका विशेष ध्यान है। कहीं भी मंदिर हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाती है वहां भी हनुमान जी का मंदिर को गूगल पे खोज लेती है, वहां वो दर्शन करने जरूर जाती है। और यहाँ बॉम्बे में भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जाती है तो हमें व्हाट्सएप पे दिखाती है, देखो पापा जी हम दर्शन कर रहे हैं। तो उसकी भक्ति जो है मेरे ख्याल से हनुमान जी महाराज की कृपा इस बार मिलेगी तो इंडिया टीम विश्व का विजेता बनेगी। हनुमान जी महाराज की भक्ति और कृपा मान के चल रहे हैं, मिलेगी तो इंडिया विजेता बनेगी।
और एक खास बात ये भी है कि दीप्ति शर्मा के भाई हैं, एक बाला, उन्हें प्यार से आगरा में बुलाया जाता है, वही दीप्ति शर्मा के कोच भी हैं। और दीप्ति शर्मा ने बाला से ही सीखा है। बाला इस समय नहीं है, बाला मुंबई गए जा चुके हैं मैच देखने के लिए, विशेष रूप से उन्हें बुलाया गया है। लेकिन दीप्ति शर्मा के ताऊ जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? भगवान सिंह शर्मा। अच्छा, ये बताइए, आपने भी शुरू से दीप्ति को देखा है, तो क्या स्वभाव है दीप्ति का, और ये एकदम क्रिकेट में कैसे आ गई, कैसे खिलाड़ी बन गई? ऐसा है कि पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं। एक बार मैं यहाँ धूप में बैठा हुआ था और ये उसकी उम्र होगी, मेरे ख्याल में 7 वर्ष की उम्र होगी, उस समय की बात है ये। उसके हाथ में एक बल्ला था उसका, जो है प्लास्टिक वाला, जैसे बच्चों के हाथ में होता है, और कंकड़ में लेकर दिया, मेरी पीठ में आके लगा, यहाँ पीछे बैठा हुआ था करके। मैंने कहा क्या बात, तो मैंने उससे कहा सुमित से, मैं यह इसको ले जाकर और जो है वहाँ जो है स्टेडियम है, इसके अंदर प्रतिभा है, तुम ऐसा मारा पीठ में जो है नील पड़ गया मेरे, जो है इसको जो है 24 घंटे हाथ में प्लास्टिक का वो बल्ला रहता था, तो उसका जो है दिमाग में ये चीज़ थी पहले से। तो ये जो है दिमाग में पहले से बच्चे के अंदर जो प्रेरणा होती है, वो आगे चल के प्रस्फुटित होती है, यदि उसे वो माहौल मिले। वो माहौल जो है इनके भाई ने उनको दिया वहाँ ले जा करके। और जब स्टेडियम में ले गए थे पहले दिन, तो जो है हेमलता काला जो है वो वहाँ प्रैक्टिस करा रही थी, तो वहाँ से एक बॉल आई, तो उसने बॉल वहाँ से हाथ में ले ली, किनारे बैठी हुई थी, बॉल उसके पास ही पकड़ ली। उम्र उस समय 7 वर्ष की होगी या 8 वर्ष की, 7-8 के करीब होगी, 7.5 की होगी इसमें। तो वो जो है उन्होंने वहाँ से लेके वो बल्ला जो है, वो बॉल जो है मारी उसमें और सीधे विकेट में जाके लगी। तो हेमलता काला ने ये कहा था कि ये बच्ची आगे चल करके आगे बहुत बढ़ सकती है, इसीलिए इसको क्रिकेट खिलाइए। वहाँ से उसका बराबर जो है ये शुरू हो गया उसका जो है क्रिकेट में, जब क्रिकेट खेलना। और मैं तो ये समझता हूँ उसने जो मेहनत की है, वो सब मेहनत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। घर का तो प्रमोशन था ही उसका। मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योग का प्रांत का प्रमुख हूँ। एक दिन मैंने उसे योग कराया, तो उसकी शरीर के अंदर जो है इतनी लचक है, उसमें इतना जो है फुर्ती उसके अंदर है, ऐसे जोड़ होते हैं शरीर के अंदर जिसे हम संधियाँ कहते हैं, उसमें इतनी लचक है कि किसी तरह से इतना जैसे यूँ मुड़ दे यूँ मुड़ दे। तो उसको जो है हमने कहा में ये बच्ची बॉलर भी बन सकती है, इसमें बहुत बॉलर बने और बॉलर बनी उसमें। और जो है उसके खेलते समय मैं समझता हूँ अब तक कोई चोट नहीं लगी होगी उसको, खेलते समय चोट नहीं लगी होगी उसको, क्योंकि उसमें लचक है उस पर। जिस खिलाड़ी के अंदर जो है लचक नहीं होती है, झुक नहीं सकता है, और जिसकी हड्डियों में जो है नरमाई नहीं होती है, उसको चोट लग जाती है। और ये इतनी मेहनत करती है और योग करती है, जिसकी वजह से जो है ये हर एक उसमें जो है आगे जो है मृत्यु। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि इसको मैच में समय नहीं मिलता है, लास्ट में इसको भेजा जाता है। बाद में जो है उनको पता चलता है, अगर इसको पहले भेजा होता तो मैच हम जीत जाते इसमें। ये जो है कई बार उसने करके दिखाया है, लास्ट में 80-80, 90-90 जो है उसने बनाए हैं। कल जो मैच हो रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, इस पे आपका क्या सोचना है? किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा और किसका पल्ला भारी है? ऐसा है 100% ही जो है टीम जीतेगी, ये इंडिया की टीम, क्योंकि इसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। अगर ये मैच पहले हार गई होती, उसमें मनोबल गिरा हुआ होता, इसमें मनोबल बढ़ा हुआ है, इसीलिए जो है ये जो है निश्चित रूप से जो है विजय प्राप्त करेगी, उसे जीतेगी जो है इसमें। ये दीप्ति शर्मा की माताजी भी आ गई हैं, इनसे भी दीप्ति के बारे में कुछ जानकारियां ली जाएं, क्योंकि जितनी अंदरूनी जानकारियां दीप्ति के बारे में, क्योंकि दीप्ति ज़्यादातर बातचीत इन्हीं से करती हैं, तो इनसे जो है पूछते हैं कि कल के मैच के बारे में इनकी क्या बातचीत हुई है और किस तरीके का चला है। आपका नाम क्या है? सुशीला शर्मा। अच्छा, ये बताइए, दीप्ति शर्मा से आपकी बातचीत हुई कल? हाँ, उससे बात मेरी बराबर होती रहती है, जब डैडी के पास फोन आता है तो मैं भी बात करती हूँ उससे, बराबर बात होती है मेरी उसके से। बस गेम के बारे में होती है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होती। कल जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई आपकी दीप्ति? बस ये हुआ था कि अब आगे वर्ल्ड कप में तुमको अच्छा करना है,
मैं उसको 3 बातें बताती हूँ हर बार। एक तो बाउंड्री की का ध्यान रखना, क्या कोई लड़की जैसे तुम बॉल डालती हो तो उसको रोकने के लिए कि चौका नहीं पड़ जाए। बॉलिंग में, बैटिंग में, जब बैटिंग में चौके-छक्के बाँटती ही रहती हैं ना वो, तो पहली बात उसको मैं ये बताती हूँ कि अपनी जो फील्डिंग वाली लड़कियाँ बाउंड्री की तरफ रखवा, और दूसरा उसका डर लगता है मेरे को कि बोल्ड नहीं हो जाना तू। कभी-कभी खेलते-खेलते क्या होता है, उससे पीछे विकेट से टच हो जाती है वो। तो बोल्ड का डर रहता है। और एक वो जब भागती है ना, कभी-कभी भागते में भी गलती कर बैठती है। तो ये बात ब और मैं कहती हूँ उसे, देख जब तू 50 रन बना ले, हाफ सेंचुरी तेरी बन जाए, उस पर जाकर के बाउंड्री पे जाकर के हाफ सेंचुरी बन जाए, उसके बाद तो बॉल को खूब ऊपर तक, आकाश तक उसको छोड़ा कर। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जाते-जाते वो कैच हो जाती है भैया, मेरे को बड़ा कष्ट होता है। उससे क्या लाइनें खराब हो जाती है, शुरुआत से प्रेशर बन जाता है, और उसके बाद में ही जो खेलने वाले खिलाड़ी जो आगे चल रही हैं, वही अगर आउट होती जाएँगी, जैसे मंदाना हो गई, हरमन हो गई, तो लेकिन पहले तो भैया मैं अपनी बेटी को ही आशीर्वाद देती थी। दीप्ति पे ज़्यादा निगाह रखती थी, लेकिन अब पूरी टीम मेरे लिए दीप्ति है, तो मेरे मुँह से यही निकलता है कि एक सेंचुरी मंदाना बना जाए, कृतिका बना जाए, एक हरमन बना जाए, एक जेमिमा में बना जाए, तो जेमिमा ने मेरे बर्ड की सुन के लाज रख ली कि उसने सेंचुरी से भी आगे निकल गई। और जब वो लड़की फील्ड में ऐसे घोंटू टेक के थक जाती है ना, उस समय मेरे को इतना दुख होता है। मैं दीदी से भी ज़्यादा उसको, जेमिमा को प्यार करती हूँ, और जो उसने भारत के लिए किया है, उसे मैं नहीं भुला सकती। उसके एक-एक आँसू की कीमत मेरे अंदर है कि ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने देश के लिए, और अपने परिवार को, घर को छोड़ कर के इस देश से कितना प्यार करते हैं। इन बच्चों की तारीफ़ करने लायक हम लोग नहीं है। सागर ताल भी कम पड़ जाएँगे हमारी बेटियों की तारीफ़ करने के लिए। तो मुझे बेटियों के खेल से, पढ़ाई से, इससे दूसरी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद शिक्षक रही हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ी मैं, और हेड टीचर से रिटायर हुई मैं 2017 में। हर बच्चे की पढ़ाई पे ही मेरा मकसद रहता है, और इसके अलावा फालतू बातें ना अंदर आती हैं, ना किसी की सुनती हूँ मैं। ये भाई साहब मेरी हर बात को सुनते हैं, क्योंकि मैं धीरे नहीं बोलती। अपने बच्चों से भी बात करती हूँ, इनके घर तक आवाज़ पहुँच जाती है। ये साक्षी हैं, क्योंकि अंदर से, ऊपर से तो सभी अपने को अच्छा बना लेते हैं, अंदर से अच्छा बनाने के लिए हमको समर्पण करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, ये जानकारी दीजिए कि जो आपकी बातचीत हुई, उसमें दीप्ति शर्मा क्या करे, कल मैच में किस तरह से खेलेंगी और क्या उन्हें लगता है क्या रिजल्ट आएगा? उन्होंने यही कहा, डैडी मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगी, खेलने में पूरा ध्यान दूंगी, और वर्ल्ड कप जीत करके ही हम लोग जो है अपना मकसद पूरा करेंगे। तो हमारा आशीर्वाद है, हमारी ये बिटिया, इसकी कॉपी और दीप्ति की कॉपी एक ही है। जब इस घर में आई थी इतनी बड़ी थी दीप्ति, तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये 8 साल की है, जब से खेलना स्टार्ट किया, यहाँ फोटो लग रही है उसकी, स्टेडियम भैया के ही साथ जाती आती थी वो, तब से खेल उसका शुरुआत हुआ है। उसके बाद खेलते खेलते वो आगे बढ़ गई। तो मैं तो अपनी भारत माता को ही बोलती हूँ, माँ का ही नाम लेती हूँ, मरती दम तक भारत माता की जय बोलते बोलते ही जाऊंगी, और खटिया में पड़ के घिसट के नहीं जाऊंगी। मैं तो माँ का नाम लेते लेते जाऊंगी, और यही लगता है तिरंगा फहराती रहूं, माँ की जय बोलती रहूं, भारत माता की जय बोलते बोलते मेरे प्राण निकले। तो ये कोई शब्द नहीं है। तो ये जो है दीप्ति के परिवार का इस समय जोश और खरोश है, सिर्फ एक जज्बा है, किसी भी तरीके से भारत को जीतना चाहिए। दीप्ति से फोन पे बातचीत में भी उसने साफ कर दिया, उसके माताजी ने, पिताजी ने, ताऊ जी ने, बहन ने, भाई ने, सबसे बातचीत करके आपस में एक ही चीज निकली है कि किसी भी तरह से दक्षिण अफ्रीका से मैच को जीतना है, वर्ल्ड कप को लाना है।